राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारा बहन भाई ने एचएससी ग्रुप डी से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज भाई विक्रम का नाम उस नाम है वो ज्वाइन कर सको भाई। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करें भाई, जो आपको पोर्टल खुले ग्रुप डी खातर भाई उस रिलेटेड की किस किस तरीके का जो है वो आपने अपलोड करनी है। यदि आपने अपलोड कर दी है सर्टिफिकेट तो भाई एक बार जो है वो आप इस न देखिए वीडियो चेक भी कर सको कि सही हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि यदि इसके अंदर आपने गलती कर दी तो जो मेरिट आपकी लगनी है भाई उसमें जो है वो नाम कहीं ना कहीं आपको कट होता नजर आओगे और बाद में आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस का लाइक जो है वो रह जाओगे भाई। और कोर्ट केस को आपने पता है भाई, एचएससी जो है वो रिप्लाई बहुत धीरे धीरे करे भाई। ठीक है, तो तारीखा पर तारीख जो है वो लागती रहे। आज आपने एक ट्वीट के माध्यम से भी देख लियो को भाई, जो अपने सीएम साहब है उन्होंने बोलिया कि ग्रुप डी का जो पद है वो बढ़ा दिया गया है और आपकी जो है वो वैकेंसी भी डीएससी और ओएससी की जो है वो सेपरेट करके बढ़ा दी गई है। 600 प्लस वैकेंसी भाई, दोनों कैटेगरी की अलग अलग 600 600 भाई। तो बड़ी बात है भाई, काफी बड़ा पद पर जो है वो भर्ती होने जा रही है भाई आपकी। और सबसे पहला बता दूं, इस पोर्टल के अंदर गलती कौन करनी है भाई, क्योंकि जिस दिन यह वीडियो बनाई थी आप 13 तारीख नहीं भाई, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। किसी तो यूजर आईडी को पता को नहीं भाई, किसी रजिस्ट्रेशन नंबर को पता को नहीं, किस कई कैंडिडेट को जो है वो डाउट है कि भाई न्यू कैंडिडेट कौन सा है, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट कौन सा है, अपलोड किस तरीके से करनी है, डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो करते अपलोड करना भाई, सारी चीज इसके अंदर दे रखी है। इतना कंफ्यूज होंगे जो है वो जरूरत है को नहीं भाई, बड़ी आराम तक ध्यान तक कैफियत भरवान लग रहे हो तो भाई पास में बैठ के जो है वो शांति तक फार्म ना इसने भरवाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपके लिए। बता दूं, आपने बीसीए बीसीबीआर मामलो देख लियो को, यदि इसमें गलती आपने कर दी तो आपका बावजूद ज्यादा नंबर होने का भी ना मानो मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बता दिया भाई इसमें गलती आपने करनी को नहीं है। कुछ स्क्रीनशॉट जो है वो भेजा गया भाई कई भाई बहना के द्वारा, जिसने ये फॉर्म अपलोड करेगा तो वो उन्होंने एकदम क्लियर कट बिल्कुल सही करा के तो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर कराया, तो वो आपका ही शेयर कराया भाई, सारा का डाउट क्लियर हो जाए। जिसने अपलोड कर दिया वो भी देख सके भाई। ठीक है, और सबसे पहला बता दियो भाई, आपने जो है वो जो लिंक है, जो लिंक आपने दे रखे हो उस लिंक लिंक के ऊपर आप जाओगा। हरियाणा एग्जाम न्यूज बाई विक्रम के नाम टेलीग्राम चैनल है, उसमें वो लिंक जो है वो आपने प्रोवाइड करवा रखे हो भाई। उस लिंक पर जाके आप जो है वो लॉग इन करोगा भाई। लॉग इन करने के बाद में जो है वो कुछ ऐसो इंटरफेस जो है वो आपके सामने खुलेगा। इसके अंदर आप देख सको भाई साफ साफ मेंशन है इसमें। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि बीसीएआर करनी है कौन करनी भाई, ईडब्ल्यूएस ने करनी है कौन करनी भाई, इसमें साफ साफ लिख रखा है सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट खातिर ही जो पोर्टल है ओपन होगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप देख लियो भाई। ठीक है, इसमें आप देख सको डीएससी कास्ट और ओएससी कास्ट अपडेशन दे रखी है भाई। ठीक, इसमें दो नाम दे रखा है भाई, आप स्क्रीन का कूंट पर देखोगा तो आपने दो चीज मिलेगी, एक तो मिलेगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट और एक मिलेगा न्यू कैंडिडेट। इन दोनों में क्या डाउट है भाई, डाउट ये है कि न्यू कैंडिडेट कौन सा है भाई और रजिस्टर्ड कैंडिडेट कौन सा है। न्यू कैंडिडेट बता दूं भाई, जिसने अब तक लॉग इन नहीं करिए इस आईडी के ऊपर, तो वो भाई सबसे पहला जाता ही अपना पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड बनाने खातिर उसने जो है वो न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करोगा तो आगे जो इंटरफेस खुलेगा वो आपने दिखाऊंगा भाई। और सबसे पहला आपने जो ये निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसने कंप्लीट पढ़नी है भाई, ध्यान है। ठीक है, और इसमें आप देखोगा तो नीचे ही नीचे जो है वो एक लाइन लिख रखी है, कैंडिडेट हुए ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल में लॉग इन द कंटिन्यू फिलिंग द फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर्ड कैंडिडेट बटन। ठीक है भाई, यानी कि एक बार आपने पासवर्ड यदि बना लियो है न्यू कैंडिडेट के ऊपर जाके, तो आप अपने यदि अपलोड भी नहीं करिए सर्टिफिकेट, बीच में किसी कारण आपको नेट चल गया है या फिर आपको फोन बंद हो गया है, ठीक है, तो आप जो है वो दोबारा इस पर लॉगिन करके अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर सको भाई। ठीक है, यह बात इसमें साफ साफ मेंशन है भाई। और इसमें साफ साफ लिख रखा है, प्लीज नोट डेट नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन। एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दी उसके बाद में इसमें कोई आप चेंज कौन कर पाओगा भाई। ठीक है, तो इसी खातिर ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट दी हो गए हो आपको कि एक बार आपने आईडी पासवर्ड बना ली, आपकी किसी कारण वह सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाई या बीच में लाइट चल गया या कैफियर काम आ गया, तो आप दोबारा तक रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर अपनी लॉगिन करके आप दोबारा तक फॉर्म जो है वो अपलोड कर सको, यदि आपने फाइनल सबमिशन नहीं करे तो भाई। ठीक है, ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा भाई। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ध्यान से सुनने की बात है, क्लर्क में बहुत बड़ा कैंडिडेट जो है वो इसकी वजह से रह गया था भाई। ठीक है, तो अब आप देख लो भाई, सबसे पहला रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट को डाउट क्लियर हो गया। लो अब सबसे पहला आपने जो है वो न्यू कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है भाई। ठीक है, न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करने के बाद में आप देखोगा कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा भाई। इसके अंदर जो है वो साफ साफ दे रखा है ग्रुप डी सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है भाई। जो सीटी को रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, आपको फॉर्म को जो ऊपर लिखा है ब्लैक अक्षरम बड़ा अक्षरम भाई, ठीक है, वो आपने डालना है। वो आपको 6 गो है 7 गो 8 गो जितनों भी है वो आप इस पर डाल के चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल करके आप जो है वो क्लिक करोगा। ठीक है, चेक रजिस्ट्रेशन डिटेल पर यदि आप क्लिक करोगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आपकी जो मेल आईडी है फॉर्म के अंदर वो मेल आईडी ओपन होगी और आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अक्षर आपने दिखेगा भाई, जिसका ऊपर ओटीपी जानी है। इस पर आप सेंड ओटीपी के ऊपर जो है वो क्लिक करोगा भाई। सेंड ओटीपी पर जो है वो क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ओटीपी जाएगी आपका मोबाइल नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर। ओटीपी आपने जो है वो सबसे पहला इंटर करनी है भाई। ओटीपी इंटर करने के बाद में जो वो आपने बोले तो कि सेट न्यू पासवर्ड बनाना है भाई, क्योंकि आप न्यू रजिस्टर्ड जो है वो कैंडिडेट हो तो न्यू पासवर्ड बनाना है। उसके बाद में अपना पासवर्ड याद रखना है भाई, आसान से बना लियो। उसके बाद में आपने जो है वो कंफर्म पासवर्ड करके फाइनल सबमिट करना है भाई। सबमिट होने के बाद में जो है वो आपको वेरीफाई हो जाएगा, कुछ इस प्रकार को इंटरफेस आपके सामने हो जाएगा कि आप जो है वो रजिस्टर
रजिस्टर्ड हो चुका हो भाई, ठीक है। यानी कि अब आप जो है वो न्यू कैंडिडेट की बजाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो चुके हो भाई, जो कि सबसे पहले आपने इंटरफेस में दिखाए हो। तो अब मामलो समझ में आ गया होगा भाई रजिस्टर्ड कैंडिडेट को, तो आप अब रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो बन चुके हो। तो इसके बाद में आपने जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है भाई। रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार को इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। वो इस इंटरफेस के अंदर भाई आपने जो है वो यूजर नेम, भाई यूजर नेम, अब बहुत सा कैंडिडेट जो अपना बहन भाई है उनको डाउट आ रहे हो कि भाई यूजर नेम कौन सा है। यूजर नेम भाई वो कुछ भी करिए, यूजर नेम जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा भाई, ठीक है। ज्यादातर फॉर्म के अंदर जो यूजर नेम होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा भाई आपको, जिसका आपने शुरू के अंदर लॉग इन करके अपना ओटीपी मंगाई थी वो आपने इसमें डालना है। दूसरे नंबर पर पासवर्ड, भाई पासवर्ड जो है वो आपने जो क्रिएट करो तो भाई आसान भाषा वो आपने डालना है। इसके बाद में आपने लॉग इन करना है भाई। लॉग इन करने के बाद में कुछ इस प्रकार को इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा भाई। लॉग इन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओगे, डेट ऑफ बर्थ दिखाओगे, कैंडिडेट को नेम दिखाओगे, फोन नंबर दिखाओगे, फादर नेम, जेंडर और ईमेल भाई। ये जो है वो आपकी 7 चीज इसके अंदर शो करेगा भाई। नीचे यदि आप देखोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म शो करेगा आपको, जिसके अंदर जो है वो आपने 2 स्टेज दी गई है। एक तो दी गई है कैटेगरी डिटेल भाई, जो कि आपने फिलहाल या इनकम्प्लीट दिखा रही है क्योंकि अभी आपने अपलोड कौन करी है, फाइनल सबमिशन कौन करी है। एक दी गई है डिक्लेरेशन भाई, ठीक है, या भी इनकम्प्लीट दिखा रही है आपकी। तो इन दोनों के अंदर यो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है भैया कि ये चीज आ गई या करता अपलोड करा करता लिया, तो भैया भी वेट करो, आ गई इसी के अंदर दे रखी है सारी चीजें भाई, ठीक है। तो अब आप जो है वो उसका ऊपर क्लिक करोगा भाई, प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में जो है वो आप कुछ इस प्रकार को इंटरफेस देखोगा भाई। कैटेगरी डिटेल और 2 नंबर पर जो है वो डिक्लेरेशन मिलेगी आपने। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है भाई, 1 नंबर जो आपकी खुलेगी कैटेगरी डिटेल, इसमें देखो आप जो है वो साफ साफ लिख रखे हो क्या आप जो है वो डीएससी या ओएससी में आते हैं तो भाई इस पर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट इस ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करोगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। इसमें तो जिस भी कैटेगरी में आप आओ, जो आपके पास में लेटेस्ट सर्टिफिकेट है भाई, यानी कि वो जो अब आपको रिजर्वेशन लागू हो गया तो भाई सेपरेट हो गए, उस दिन तो आपने जो सर्टिफिकेट बनाया वो आप अपलोड कर सको भाई, ठीक है। क्योंकि अभी जो है वो पीछे से इसने करो तो ज्यादा बड़ी बात कोई। अभी आप देख सको दोनों में तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड इसमें जो है वो सिलेक्ट करोगा ऑप्शन में। सिलेक्ट करने के बाद में जो है वो आप इसमें अपलोड को नीचे आ जाओ भाई। कैटेगरी अपलोड जो है वो आपको प्रमाण पत्र जो है वो उसने अपलोड करोगा, ठीक है। इसमें सिलेक्ट करने के बाद में जो है वो ऑटोमेटिक वो आपको खुल जाएगा अपलोड डिटेल। अपलोड डिटेल के अंदर जो है वो आपकी पीडीएफ के अंदर जो है वो आप जो सर्टिफिकेट है उसने अपलोड कर देनी है भाई। अपलोड करने के बाद में जो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा भाई, ठीक है। यो सभी चीजें हुआ भाई, आप देखो किस अथॉरिटी जो है वो आपकी सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू करी है भाई। इसके बाद में जो वो रेफरेंस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर मांगेगा भाई। जो भी आपकी जो सर्टिफिकेट है उसका ऊपर एक रेफरेंस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर होगा भाई, या तो कोने पर मिलेगा या नीचे मिलेगा या बीच में मिलेगा, कड़ भी मिला भाई, वो नंबर आपने डाल देना है जो एज इट इज डाल दियो भाई, ठीक है। जिस तरीके से उसमें यदि कोमो लगा रखे तो कोमो डाल देना है, ठीक है। यो कोई और चीज लगा रखी है बीच में तो आपने जो है वो ही डाल लो भाई, ठीक है। इसके बाद में डेट डालनी है आपने भाई, किस डेट पर जो है वो इश्यू करी गई है, जिस तारीख में आपकी सर्टिफिकेट बनी है वो डेट आपने डाल देनी है। इसके बाद में आपने जो है वो फाइल अपलोड कर देनी है पीडीएफ के अंदर भाई, ठीक है। पीडीएफ पर अपलोड करने के बाद में आपने फाइनल सबमिट जो है वो कर देना है। इस पर सबमिट कर देने के बाद में जो है वो कुछ इस प्रकार को इंटरफेस आपको खुल जाएगा भाई, ठीक है। व्यू डिटेल आ जाएगी, आप इसने जो है वो व्यू डिटेल के ऊपर चेक भी कर सको दोबारा था। यदि चेक नहीं करना है तो आपने जो है वो सबमिट ऑप्शन जो है वो नीचे दिया गया इस पर क्लिक करना है भाई। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो है वो आपके पास में दूसरा नंबर खुला डिक्लेरेशन को भाई, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो सबसे पहला एक फाइल चूज करनी है। फाइल चूज करने से पहला भाई आपने जो वो पूरी चीज पढ़ा करो भाई कि कुछ दियो गए। इतना ज्यादा कमेंट आ गया भाई इस चीज ने लेके कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भाई करता लियावा। तो सबसे पहला तो भाई आपको जो बता दूं, आपने जो अपलोड करी है वो पूरी डिटेल आपके सामने ऊपर खुल जाएगी भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो इसमें आपने गलती कौन करनी है, गलती होगी तो अड़े सुधार सको भाई। अब तक आप इसमें आप देख सको भाई, इसमें जो है वो साफ साफ लिख रखा है डिक्लेरेशन फॉर्म खातर आप देखो प्लीज टेक प्रिंट आउट दिस पेज, यानी कि यो जो पेज है भाई इसको प्रिंट आउट होगा। वो प्रिंट बटन यो नीचे प्रिंट बटन दे रखा है, साइन द डिक्लेरेशन एंड अपलोड द सेम, इसी चीज ने अपलोड करनी है भाई, ठीक है। कुछ भी कौन करना, इसका ऊपर यो जो कॉलम दे रखे हो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप प्रिंट का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको प्रिंट का ऑप्शन ओपन होने के बाद में आपने प्रिंट कर लेना है भाई, ठीक है। जिस तरीके से आपने जो है वो इसमें देख सको भाई, आप जो है वो इसने आपने क्लिक करो, प्रिंट का ऑप्शन आ गया। प्रिंट ने जो है वो आपने पीडीएफ के अंदर जो है वो गैलरी या किसी के अंदर फाइल मैनेजर में सेव कर लेनी है, और फाइल के अंदर जो है सेव करने के बाद में आपने इस पर अपलोड कर देनी है भाई। अपलोड हो जाएगी आपकी आराम से हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात को नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो है वो आपने सबमिट बटन जो है वो नीचे दे रखी हो, फाइनल सबमिट जो भी आपको सबमिट बटन जो है वो आपने दबा देना है भाई। दबाने के बाद में जो है वो आपके पास में ओटीपी आवेगी भाई, ठीक है। सबसे बड़ी बात अब की बार इस पोर्टल में यह बात ठीक लगी कि जब आप इंटर कर रहे हो तो आपने ओटीपी मिल रही है, जब आप बाहर जा रहे हो फाइनल सबमिट करके तो आपने ओटीपी मिल रही है भाई। ओटीपी आप इसमें डालोगा, फिर आप सबमिट करोगा भाई। सबमिट करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार को इंटरफेस देखने मिल जाएगा। ओटीपी जो है वो सेंड हो जाएगी भाई आपका मोबाइल नंबर पर, और उसके बाद में कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आपने देखने मिलेगा भाई, ठीक है। कंप्लीट आ जाएगा।
जो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रही थी वो कंप्लीट होगी भैया, आपकी रेड तक जो है वो ग्रीन हो चुकी होगी, आप देख सको। इसके बाद ने जो है वो आपने लास्ट सबमिटेड डिक्लेरेशन भाई इस पर जो है वो क्लिक करना है, लास्ट है यो भैया आपको। इस पर क्लिक करने के बाद में जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो व्यू हो जाएगी, और एप्लीकेशन व्यू होने के बाद में जो है वो आप दोबारा तो उसी जो आप साइट के ऊपर आया था वो वहीं चल जाओगा भाई, ठीक है। तो यो ही तो भाई आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट सारों चीज़ क्लियर होगी भाई। जिस इस तरीका था जिसने भी अपलोड किया, कोई दिक्कत आने वाली है को नहीं भाई। वैकेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है। अब जो है वो देखते हैं नोटिफिकेशन वगैरह कितने दिन में आ जाए भाई। मीडिया के अंदर भी बात जो है वो आ चुकी है भाई। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।